जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। मैं नितेश श्रीवास्तव आज आपको बताने वाला हूँ कुछ कड़ियों के बारे में। तो छोटी छोटी कड़ियों से जुड़कर एक जंजीर बन जाती है। ऐसे ही छोटी छोटी कड़ियों के बारे में आपसे पेपर में पूछा जाता है। पर हेडिंग देख रहे हैं, संयोजक कड़ियाँ। तो जैसा कि पहला पॉइंट आप देख रहे हो, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है किसे? विषाणु को। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी की बात करेगा कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहेंगे, तो आपका आंसर बनेगा विषाणु। विषाणु मतलब वायरस। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप ये बताइएगा कि सजीव और निर्जीव बीच की कड़ी जो कहलाने वाला विषाणु है ना, इसकी खोज किसने करी थी? ये आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ और आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट, पादप और जंतु जगत। पादप जानते हैं, पेड़ पौधों की बात कर रहा है, और जंतु तो आप जानते ही हैं। तो पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी कहेगा तो आपका आंसर यूग्लिना तक जाएगा। किसके तक? यूग्लिना तक। मतलब ऐसा कौन सा जीव था जो पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहलाएगा? यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में आप ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आता है कि हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है, क्वेश्चन कहेगा आपसे हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है, तो भी आपका आंसर बनेगा क्या? यूग्लिना। मतलब पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी क्या? हरा प्रोटोजोआ। बोले तो क्या? यूग्लिना को कहा जाता है। तो यहाँ तक 2 पॉइंट आपको तैयार हो गए। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु, और पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी जो रह जाएगा आपका यूग्लिना। अकशेरुक और कशेरुक के बीच की कड़ी। कशेरुक जानते हैं ना, रीढ़ की बात कर रहा है। रीढ़ की बात, पहले मतलब कुछ जीव ऐसे थे जिनमें अकशेरुक थे, जिनमें रीढ़ की हड्डी का विकास नहीं हुआ था। फिर रीढ़ वाले जीवों का भी विकास हुआ, तो उनके बीच की जो कड़ी थी जिसमें ये कशेरुक जैसा पहला ये चीज़ देखी गई कशेरुक जैसी, वो जो जीव था वो था ब्लेनोग्लोसस। तो ध्यान रखिएगा, अकशेरुक और कशेरुक के बीच की कड़ी क्या कहलाएगा? ब्लेनोग्लोसस। मनुष्य की पीठ में कितने कशेरुक होते हैं, ये आप बताइएगा कि बच्चे के जन्म के समय कशेरुकों की संख्या कितनी होती है, और युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते मनुष्य में कशेरुकों की संख्या कितनी रह जाती है, ये आप बताइएगा। तो अकशेरुक और कशेरुक के बीच की कड़ी ब्लेनोग्लोसस हो जाएगा। सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी। सरीसृप जानते हैं ना, सड़क के चलते हैं, रपट के चलते हैं, रेप्टाइल बोला जाता है उनको। तो सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी जब बात आएगी ना, तो आपका आंसर बनेगा आर्कियोप्टेरिस। क्या बनेगा? आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस से आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन करेगा ऐसा कौन सा पक्षी था जिसके चोंच में दांत हुआ करते थे। और पक्षियों का पूर्वज भी कहते हैं, पक्षियों का पूर्वज किसे माना जाता है, तो भी आपका आंसर आर्कियोप्टेरिस ही बनेगा। तो सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिस। और जुरेसिक काल में आर्कियोप्टेरिस का उद्भव हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी क्या हो जाएगा? आर्कियोप्टेरिस हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, बताइएगा कि सबसे बड़ा घोंसला कौन से पक्षी का होता है। ये उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा। प्रोटोथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया और यूथीरिया के बीच की कड़ी मेटाथीरिया को कहा जाता है। प्रोटोथीरिया जानते हैं, जो पक्षी वर्ग होते हैं जो या सरीसृप जो अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं वो प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आते हैं। और यूथीरिया जो होते हैं पूर्ण परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य है ना, यूथीरिया के अंतर्गत आएगा। तो प्रोटोथीरिया और यूथीरिया के बीच की जो कड़ी थी वो मेटाथीरिया होती है। मेटाथीरिया में जानते हैं वो कंगारू आता है, कंगारू के पेट में मार्सुपियम नामक होती थैली, उसमें अपने बच्चे को सुरक्षित रख लेता है, और बच्चा कूदता फांदता खाना खाता है, फिर वाकई उस थैली में बैठ जाता है। प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति कुछ भी जन देती है और बीच की कड़ियों को बना करके तैयार कर देती है। प्रकृति ने सभी को जना है और मनुष्य ने प्रकृति को ही छला है। तो यहाँ तक कि संयोजन कड़ियों में इतनी कड़ियाँ आपके भी पेपर के लिए महत्वपूर्ण होंगी और बहुत पूछी जाती हैं। इतनी चीज़ों को याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, विजय हिंद। अपना अपनों का ख्याल रखें, अपनों के लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं।